गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। अब से पहले हम लोगों ने पैसिव कंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट्स देख लिए थे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बेसिक बातें देखी थी, चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन देखे थे, और पार्ट सेकंड में हम लोगों ने चेंजमेंट ऑफ टेंस के प्रेजेंट और पास्ट वाले पार्ट पे चर्चा की थी। अब हम आप लोगों को आगे बता रहे हैं कि प्रेजेंट के ही नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तब आप लोगों को क्या करना है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक्टिव पार्ट वाले के अंदर डू डज के साथ नॉट का प्रयोग करना होता है, तो फिर पैसिव में बदलते समय आपको किस प्रकार से और कौन से नियमों का ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रहे, अगर डू डज प्लस नॉट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वाले सेंटेंस में है तो आप लोगों को उसे इज, एम, आर प्लस नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। यह बहुत जरूरी बात है। जरा ध्यान से देखें कि मैंने लिखा डू डज प्लस नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में है, तब पैसिव में बदलते समय इज, एम, आर प्लस नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को बदलना होता है। ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। 2 पॉइंट हम लोगों ने पहले 2 वीडियो में देख लिए थे। अब देखना, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, सी डज नॉट कुक फूड। सी डज नॉट कुक फूड। आप देखना, सेंटेंस का सब्जेक्ट है सी, डज नॉट कुक पूरा है वाव, और फूड है ऑब्जेक्ट। हम लोग इन बातों को समझ रहे थे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस आए तो हमने देखा क्या करना है, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। अब देखना है कि डू डज के साथ नॉट और फर्स्ट फॉर्म आए तब आप लोग को कैसे बदलना है, क्या करना है। तब देखना आप लोगों को, मैंने जनरली ऐसा बताया आप लोगों को कि वर्ब के ठीक बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। इससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको वर्ब से 2 सवाल पुटअप करने होंगे, पूछने होंगे, तब आप लोगों को ऑब्जेक्ट मिलेगा और वहां से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्योंकि पैसिव के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसे बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तब आप लोगों को देखना होगा कि सी डज नॉट कुक फूड, वह भोजन नहीं पकाती है, वह क्या नहीं पकाती है। इस क्या का रिप्लाई आ रहा है, भोजन नहीं पकाती है, तो इसका मतलब यह है इस भोजन फूड को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। तब देखना होगा कि फूड हम लोगों ने क्या किया, इसको सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, या हमने इसे सब्जेक्ट बनाया। फिर देखिएगा, मैंने कहा डज नॉट। अगर आपको एक्टिव वाले पार्ट में मिले डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वाले पार्ट में मिले, तो पैसिव वाले में आप लोगों को इज, एम, आर प्लस नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। तब देखना, फूड आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट है और आप लोगों को इसके लिए इज का प्रयोग करना है, क्योंकि सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, तो फूड इज। अब इन तीनों में से हम लोगों ने एक को उठाया है, यानी कि आई के साथ एम आता है और प्लूरल के साथ आर आता है, तब बचा हमारे सामने इज, क्योंकि फूड सिंगुलर है तो हमने लिखा फूड इज। आगे है हमारे सामने नॉट, तो हम लिखेंगे नॉट, फूड इज ए नॉट। फिर यहां लिखा हुआ है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फूड इज ए नॉट, कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड, और बच गया इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उससे पहले बाई लगाएंगे, तो फूड इज ए नॉट कुक्ड बाई। सी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाते समय बनेगा हर, तो सेंटेंस आपका होगा फूड इज ए नॉट कुक्ड बाय हर। ये आपका सेंटेंस होगा। आप एक बार ठीक तरीके से देखें
सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है सी डज नॉट कुक फूड। सेंटेंस का सब्जेक्ट है सी डज नॉट कुक, पूरा इसका वर्ब वाला पार्ट है और फूड इसका ऑब्जेक्ट है। हमने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि फूड को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओ क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप देखना आपके सामने लिखा हुआ है फूड, उसके बाद डू डज प्लस नॉट मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर प्लस नॉट और थर्ड फॉर्म में बदलता है, तो फूड इज नॉट लिखा हुआ है, इज नॉट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी कुक्ड और फिर आपको लिखना है बाई हर। हर क्यों आया? क्योंकि सी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सी का हर होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आए तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दें कि सर वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, हम इन चीजों को समझने में असमर्थ हैं। डेफिनेटली इससे अगले वीडियो में आपके लिए और भी बेहतरीन प्रयास किए जाएंगे, आप विश्वास रखिए। अगला पॉइंट आपके सामने है, ये बात तो थी, इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग इन चीजों को समझने में पूरी तरह से समर्थ रहो। और आप देखना आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। बेटा इस बात को गौर से समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है दे, डू नॉट प्ले है वर्ब और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला? वर्ब के ठीक बाद में आपको मिल रहा है ऑब्जेक्ट। नहीं संतुष्ट हुए तो आप लोग वर्ब से दो सवाल पूछिए कि वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं, इसका रिप्लाई आएगा तो आप लोग समझ जाना कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तब आप लोगों को लिखना होगा क्रिकेट। क्या लिखना होगा? क्रिकेट। मैं इस सेंटेंस को एक बार इरेज करता हूं और ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूं। सेंटेंस का ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। तो आपके सामने होगा क्रिकेट, डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो वही रूल है, इज एम आर में एक लिखा जाएगा। तो क्रिकेट इज, फिर वही नॉट लिखना है, नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड और फिर बाई देम। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम, ऐसा सेंटेंस आपके सामने रखा है। हम लोगों ने देखा था दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तब आपने सबसे पहले ये किया कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे सब्जेक्ट बनाया। तब देखना ये हम लोगों ने क्रिकेट लिखा था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, इज लिखा हुआ है कि डू डज के साथ नॉट है तो इज एम आर का प्रयोग करना होता है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम, ऐसा सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है। अगर मैंने आपको बेटा ध्यान रखना डू डज प्लस नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एक्टिव पार्ट में है तो पैसिव पार्ट में इज एम आर प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछें। और अगला पॉइंट आपको मैं बताता हूं कि डिड नॉट, एक बात ये भी ध्यान रखना कि डू डज और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। आप देखना डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको पैसिव में बदलते समय क्या करना होता है, ये बात एक्टिव की है। एक्टिव वॉइस में डिड नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको देखना होता है कि वॉज, वर प्लस नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। क्या मेरी बात समझने में आप समर्थ हैं? मैंने आपको ये बात बताई कि एक्टिव वॉइस में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में वॉज, वर प्लस नॉट का प्रयोग किया जाता है। क्या आप मेरी बात समझने में समर्थ हैं? अगर हाँ तो आप इस बात का ध्यान रखें। आगे जो सेंटेंस समझा रहा हूं वह बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना। देखो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि रेहान
सेंटेंस लिखा हुआ है रेहान डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। रेहान डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। मैं आपको इन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपके सामने रेहान। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने रेहान। डिड नॉट प्लक, बेटा पूरा का पूरा पार्ट वर्ब का है। डिड नॉट प्लक पूरा का पूरा पार्ट वर्ब का है। और फ्लावर्स ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आ रही है मेरी बातें? रेहान डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। तब आपको देखना होगा कि मैंने कहा आमतौर पे ऐसा होता है कि वर्ब के ठीक बाद में जो मिले आपको वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे इन बातों को तो आप वर्ब से दो सवाल पूछिए, उनका रिप्लाई आए वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या और किसे? रेहान ने फूल नहीं तोड़े। क्या नहीं तोड़े? तो फूल, फ्लावर्स। अब ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करना है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम बेटा पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट बना देंगे। तो फ्लावर्स, मेरी बात समझ में आ रही है? हमने लिखा फ्लावर्स। अब फ्लावर्स में एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है। और जो प्लूरल होता है तो इस प्लूरल में ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ तो वॉज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लावर्स वर। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लग, फिर लिखना होगा बाई रेहान। बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान सेंटेंस। आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इधर ध्यान आकर्षित करने की। आप ध्यान से देखना, रेहान डिड नॉट प्लक फ्लावर्स ऐसा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये रेहान सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, डिड नॉट प्लक पूरा वर्ब हुआ। बेटा ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिड अकेली वर्ब नहीं, नॉट नहीं, प्लक नहीं, पूरा एक साथ मिलेगा तो ये वर्ब का काम कर रहा है। इसमें हेल्पिंग और मैन मायने नहीं रखती, वर्ब मायने रखती है, वो है डिड नॉट प्लक। उसके बाद फ्लावर्स। फ्लावर्स इसका आपके सामने ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो फ्लावर्स वर प्लग बाय रेहान। फ्लावर्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। फिर प्लग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाई का प्रयोग किया, फिर रेहान। आप इसमें मुझे अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। बार बार आपको मैं एक ही बात बताता हूं कि बेटा मेरी क्लास में बैठते हो तो झिझकने की आवश्यकता नहीं है। एकदम फ्रेंडली वे में आप कोई भी बात मुझे पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। हम हर बात का समाधान करेंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझा दूं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, दूसरा और एग्जाम्पल है जो हम देख लेते हैं। आप देखना, सेंटेंस बेटा आपके सामने लिखा हुआ है कृष्णा डिड नॉट राइट ए स्टोरी। कृष्णा डिड नॉट राइट ए स्टोरी। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने कृष्णा। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने कृष्णा। वही बात, डिड नॉट राइट पूरा का पूरा वर्ब का पार्ट है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ना तो अकेला डिड है और ना ही अकेला राइट है। डिड नॉट राइट पूरा वर्ब का पार्ट है और ए स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा था वर्ब के ठीक बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। ए स्टोरी आपके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर भी आपको यकीन नहीं होता तो वर्ब से वही पुराना तरीका, सवाल पूछिएगा
कृष्णा ने कहानी नहीं लिखी, कृष्णा ने क्या नहीं लिखा, एक भी कहानी नहीं लिखी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए स्टोरी, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पे ए का ए स्मॉल था और ए स्टोरी में ए कैपिटल है, क्योंकि यहां नए सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, वहां पे सेंटेंस का मिडल पार्ट है वो, इसलिए। तो ए स्टोरी, अब देखना, मैंने आपको बताया डिड नॉट राइट अगर सेंटेंस में है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो आप लोगों को पैसिव वॉइस में वॉज, वर, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ए स्टोरी सिंगुलर, इस बार सिंगुलर के साथ आप, यानी कि सीधी सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। थोड़ी देर पहले फ्लावर्स वाला सेंटेंस देखा था, प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब आनी थी। इस बार हम लोग स्टोरी वाला सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो ए स्टोरी वॉज नॉट written by Krishna. A story was not written by Krishna. किस तरह से इसको करना है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, समझा देता हूं। आप देखना कि सेंटेंस लिखा हुआ है कृष्णा डिड नॉट राइट ए स्टोरी। कृष्णा इसका सब्जेक्ट है, डिड नॉट राइट पूरा इसका वर्ब है, और ए स्टोरी इसकी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ए स्टोरी को सबसे पहले उठाया, सेंटेंस में डिड नॉट है तो वॉज वर्ब में जाएगा, ए स्टोरी सिंगुलर है तो वॉज आएगा। तो स्टोरी वॉज नॉट रिटन बाय कृष्णा, ए स्टोरी वॉज नॉट रिटन बाय कृष्णा। अब इसमें यानी कि हम लोगों ने अब से पहले ये देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी डू डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस देखे हैं, पास्ट इंडेफिनेट डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस देखे हैं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे पूछें। इसके बाद आगे वाले जो कुछ टेंस बचे हुए, कुछ पार्ट रह गया है, उसको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 4 में करने की कोशिश करेंगे। और अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जैसे ही आप YouTube पे लिंक को ओपन करते हैं तब आपके सामने वीडियो चल रहा होता है, उस वीडियो के राइट साइड में रेड कलर में एक सब्सक्राइब नाम लिखा होता है, उस सब्सक्राइब को जरूर दबाएं और उसके ठीक आगे एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका कारण यह है कि बेल आइकन को दबाने से आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, ताकि हमारे द्वारा YouTube पे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है वो तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसे ओपन करके देख सको। इससे आपकी स्टडी का, आपकी पढ़ाई का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इस बात को ध्यान रखना। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और नीचे दिए गए उस सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे साथ इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार बने रहें और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का फायदा उठाते रहें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।